ओम शांति। जैसे विशेष अभी जो कोर्स हमने देखा है ना, उसमें शायद पूरा तो नहीं भी देखा हो कई बार, लेकिन तो भी ये अनुभव करें कि बाबा के इस ज्ञान के साथ साथ या परमात्मा का जो ये विशेष रूप में अनुभव है, तो ये जो ज्ञान है या समझ है, ये समझ मुझे सिर्फ अपने आप से नहीं जोड़ती है, लेकिन परमात्मा से भी जोड़ती है ना। जैसे आजकल के समय के अंदर हम देख रहे हैं विशेष रूप में कि जब लोग डर रहे हैं, यहाँ तक कि देखा कि लोग जैसे जैसे परिस्थितियां भयानक होती जा रही है या बीमारी बढ़ रही है या प्रकृति के अंदर जैसे अलग अलग कोई प्रकोप आ रहे, अलग अलग जगह हम देख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि उसके साथ साथ लोगों का जो अ, सोचने का तरीका है, लोगों का जीवन है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक दूसरी तरफ हो रहा है, बढ़ता जा रहा है या एक परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। जैसे हम देखते हैं कि आजकल लोगों के जीवन के अंदर बहुत सारी चीजें टेंशन या भय से जुड़ी हुई है, क्योंकि लोगों को अपने जीवन से, अपने घरों में लोगों को जॉब का डर है, कहीं ना कहीं लोगों को घर में रहते हुए एक बीमारी का डर सता रहा है या डरा रहा है। अब ऐसे समय के अंदर ये जो परमात्मा का ज्ञान है, तो ये परमात्मा का ज्ञान मुझे सिर्फ शक्ति नहीं देता, पर हर परिस्थिति को देखने की एक पॉजिटिविटी देता है। जैसे हमने देखा कि ज्ञान जो है वो मन और बुद्धि से जुड़ा हुआ है। जैसे बीमारी से बचने के लिए आजकल कहा जाता है भाई आप सोशल डिस्टेंसिंग रखो या बार बार सैनिटाइज करो, चीजों को सैनिटाइज करो, या बार बार आप अपने हाथों को सैनिटाइज करो। जैसे ये बार बार कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं अगर हम ध्यान दें और ध्यान से देखें, तो सिर्फ ये एक मन की बातें हैं कि जैसे स्थूल रूप में बीमारी से बचने के लिए बार बार अगर चीजों को सैनिटाइज कर रहे हैं, हाथों को सैनिटाइज करने की जरूरत है, तो वैसे ही यहाँ पर हमें बार बार अपने मन को भी सैनिटाइज करने की जरूरत है। आप सोचिए कि हमारे जीवन के अंदर कहीं ना कहीं जब हम एक डर महसूस करते हैं या कहीं ना कहीं हम अपने जीवन के अंदर एक घबराहट महसूस करते हैं हम अपने फ्यूचर को लेकर के, तो उस समय हमको एक ही चीज है जो सांत्वना देती है या हमको सपोर्ट करती है, और वो है हमारे खुद के विचार। बाहर से हमको कोई कितना भी सांत्वना दे देगा, बाहर से हमको कोई कितना भी अच्छी बातें सुना दे, लेकिन अगर मेरे साथ कम्युनिकेशन अगर नहीं है, तो मैं अपने आप को संभाल नहीं सकती हूँ। और यही चीज हमें जैसे कहा जाता है कि यही चीज हमें समझनी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे आजकल सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं ना, तो अनुभव किया होगा कि जैसे सोशल डिस्टेंसिंग लोगों के साथ की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के साथ इतना जुड़े हुए हैं। और जैसे जैसे ये बीमारी, जैसे कि भाई आप किसी से टच कर लो या किसी को अगर है तो वो आपके नजदीक अगर आता है, तो उससे भी वो बीमारी आपको जुड़ जाती है। आप अगर ध्यान देंगे तो हमारे जीवन के अंदर और हमारे मन के अंदर आज उल्टा हो गया। सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि हम लोगों से, बाहर की दुनिया से, साइंस के साधनों के कारण हम इतना अटैच हो गए हैं कि हमको पता ही नहीं चल रहा है कि कब हम उनसे बीमारियां ले रहे हैं। और ये बीमारी जैसे एक अदृश्य है, पता नहीं चलती है, लेकिन जब वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो कैसे एक मौत के नजदीक हमको लेकर के जाती है। बिल्कुल उसी प्रकार वैसे ही ये हमारे जो मन के व्यर्थ संकल्प हैं, हमारे मन के जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं,
वो भी एक बीमारी की तरह ही है कि जो कहीं ना कहीं नेचुरली हमको देखा जाता है कि एक मौत की तरफ ले करके जाते हैं या कहीं ना कहीं हमको नुकसान की तरफ ले करके जाते हैं। और इसीलिए जैसे इस समय के अंदर अगर अपने आप को बचाना है तो सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है, सैनिटाइज करने की जरूरत है या अपने बार बार हाथों को धोने की जरूरत है या शुद्ध भोजन की जरूरत है। उसी प्रकार अगर मुझे सच में अपनी आत्मा को आसपास जो नेगेटिव चल रहा है उससे मुझे बचाना है, तो अपनी आत्मा को अगर मुझे बचाना है तो वर्तमान समय के अनुसार मुझे भी इस समय के अंदर इस बातों का ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर मुझे अपनी आत्मा को बचाना है तो सबसे पहला सोशल डिस्टेंसिंग। तो सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब जैसे कि व्यक्तियों से कम 2 फुट की आप दूरी बनाए रखना या 4-5 फुट की दूरी बना के रखना। यहाँ पर बात आती है मन से। आप कई बार हमारे जीवन के अंदर कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं आते क्योंकि वो बार बार हमारी इंसल्ट कर रहे होते हैं या कई बार 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 हमको नेगेटिव या कुछ बातें ऐसी बोलते हैं कि हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उन बातों से और उन व्यक्ति की यादों से कि उससे भी एक सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है कि हम उससे अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग रखें, कि हम अपने आप को उनसे दूर रखें। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग हमारे मन से जुड़ा हुआ है कि व्यक्तियों को मन के अंदर और खास करके वैसे व्यक्ति या फिर वैसे लोग या वैसी बातें, व्यक्तियों की वैसी बातें कि जो मुझे डिस्टर्ब करती हैं, तो उनसे सोशल डिस्टेंसिंग हो। फिर बार बार सैनिटाइज करने की जरूरत है, जैसे चीजों को हम जो बाहर से लेकर आते हैं तो बार बार सैनिटाइज करने का अर्थ है कि उसको आप बार बार सफाई करो, उसको अच्छे से गर्म पानी से आप धो उसको, फिर उसके बाद आप अपने लिए उसको यूज करो। उसी प्रकार जीवन के अंदर जो हमको बातें मिलती हैं, जो प्राप्तियां होती हैं, उन प्राप्तियों को भी हम बार बार परमात्मा को सौंप दें। दैट इज अ सैनिटाइज। एक कोई चीजों को सैनिटाइज करना, आप परमात्मा को सौंप दें। आज दुनिया के अंदर भी जब किसी को अगर कोई मान-शान मिलता है या कोई चीज मिलती है तो वो कहते हैं कि भाई हमको भगवान ही देने वाला, ये सब भगवान की कृपा है। लेकिन वो सिर्फ कहने की बात होती है, लेकिन हमें तो ये सच में करना है। और ये इसलिए करना है क्योंकि परमात्मा के साथ मेरा गहरा रिश्ता है और सच में परमात्मा वो एक रियली सैनिटाइज है। आप जब कोई भी चीज को लेकर आते हो या आपको कोई भी प्राप्तियां होती हैं, फिर भले वो मानशान हो, अच्छा हो, बुरा हो या जैसा भी हो, आप उसको परमात्मा को सौंप दो और परमात्मा को सौंप करके आप अपने आप को एक ट्रस्टी बना करके उस चीज को यूज करो। लेकिन आप उस चीज से डिटैच हो जाओ, या वो मान से, अपमान से या वो दुख की बातों से उससे डिटैच हो जाओ और डिटैच होकर के आप जो भी मेहनत कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, उसको परमात्मा को सौंप दो। भगवत गीता के अंदर भी ये बहुत सुंदर कहावत कही गई है कि जैसे कहा जाता है युद्ध के मैदान में कि हे अर्जुन, तू तेरे कर्म करता जा पर तू फल की चिंता नहीं कर। फल की चिंता नहीं करने का भावार्थ है कि तू तेरा निस्वार्थ कर्म करता जा। कि इसलिए ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान हमको यही सिखाता है कि हम अपने आप को, अपने मन को और जो हमें प्राप्तियां होती हैं, चाहे वो चीज वस्तु के रूप में हो, चाहे वो वैभव के रूप में हो, चाहे वो अच्छे के रूप में हो, चाहे बुरे के रूप में, लेकिन उसको परमात्मा को सौंप दें और हम एक ट्रस्टी या निमित्त बन करके फिर इस चीज को हम यूज करें। तो ये हमें लक्ष्य रखना है। और इसलिए फिर बात आती है खुद के हाथों को बार बार सैनिटाइज करना। और फिर है कि वो हाथों को बार बार आप हाथ सैनिटाइज तो करें, लेकिन हाथों को जैसे कि चेहरे के ऊपर, नाक के ऊपर आप उसको नहीं लगाएं। तो नहीं लगाने का मतलब ये होता है कि बाहर से जो चीजें हमको मिल रही हैं, आप उन चीजों को भले यूज करो, भले उन चीजों को महसूस करो या उसको देखते हो,
लेकिन उसको यूज करने के साथ, मिलने के बाद, या आपके हाथों के द्वारा भी जो कर्म हो रहे हैं, आप उसको परमात्मा को भी सौंपने के बाद, और सौंपने के बाद फिर कहीं ना कहीं आप परमात्मा को देने के बाद आप उसको अपने लिए कभी ग्रहण मत करो, उसको विश्व सेवा में लगाओ, उसको कहीं ना कहीं अच्छे कार्य में लगाओ, चाहे वो ज्ञान की बात हो या कोई भी धन की बात हो, संकल्प की बात हो, लेकिन आप उसको अच्छे कार्य में लगाकर उसको यूज करो। और इसीलिए कहा जाता है ये है हमारा जैसे हाथों का संकेत। तो ये जो परमात्मा ने हमको ज्ञान दिया, इस ज्ञान का ये सुंदर भाव है, इस ज्ञान का ये सुंदर बेज है कि ये है कि कहीं ना कहीं ये जो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, ये एक रोशनी की तरह है हमारे जीवन के अंदर, है ना। जैसे आपने महसूस किया होगा कि कई बार हमको अगर समझो हम कहीं जगह अकेले हो और डर लगता है या चारों तरफ अंधकार है, तो जनरली क्या होता है कि जब अंधकार है तो अंधकार में व्यक्ति डरता है, लेकिन वही व्यक्ति को अगर आप कोई एक लाइट ऑन कर दो या जैसे ही लाइट ऑन कर देंगे तो उसका डर खत्म हो जाता है। उसको अंधेरे से डर लगता है, रोशनी से डर नहीं लगता। उसी प्रकार रोशनी का अर्थ होता है ये ज्ञान, कि जो ज्ञान मुझे मेरे जीवन के अंदर एक समझ देता है, रोशनी देता है, कि जो रोशनी मुझे कहीं ना कहीं मेरे जीवन के अंदर जो परिस्थितियां चल रही हैं, जो बातें चल रही हैं, कई बार हम इसलिए डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हम उसका कारण दूसरों को दे देते हैं, लेकिन हमें उसका कारण दूसरों को न दे करके हम उस परिस्थिति को समझ करके बस उसको डील करने की कोशिश करनी, उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और इसी आपने देखा होगा कि जैसे किसी व्यक्तियों से कम्युनिकेशन करना हो, है ना, बहुत सुंदर ये चिंतन मैंने सुना था कि व्यक्ति से कम्युनिकेशन जैसे करना हो तो हम क्या करते हैं, है ना, जैसे फोन के थ्रू, लेटर के थ्रू या ईमेल के थ्रू, या जैसे अभी भी हम ये जूम के थ्रू मिल रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं या बात कर रहे हैं। तो व्यक्तियों से मिलने के लिए या पहुंचने तक के जैसे हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, तो वैसे ही परमात्मा तक पहुंचने के लिए हमारे पास जो साधन है वो एक ही है, हमारा मन और हमारी बुद्धि। और इसीलिए परमात्मा जो है, कि परमात्मा हमारी सबसे बड़ी ताकत है, परमात्मा हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। परमात्मा जो है वो मन और बुद्धि से ही उससे कनेक्ट होना है, लेकिन परमात्मा से कनेक्शन तभी जुड़ेगा कि जब मेरा मन और मेरी बुद्धि ये बहुत क्लीन और क्लियर हो। जैसे अगर मैं समझो आपसे बात कर रही हूँ या आपसे फोन पे बात कर रही हूँ, लेकिन उस समय अगर नेटवर्क नहीं है या आपका फोन कहीं बिजी है, तो मैं चाहते हुए भी आपसे बात नहीं कर सकती, आपको नहीं मिल सकती, फोन नहीं कनेक्ट होगा। उसी प्रकार परमात्मा से मुझे अगर मेरा कनेक्शन जोड़ना है, और समझो कि मैं अगर कहीं पास्ट की बातों को लेकर, फ्यूचर की बातों को लेकर, या इस दुनिया की कोई बातों को लेकर के, देह की बातों को लेकर अगर मैं कहीं ना कहीं समझो बिजी हूँ या डिस्टर्ब हूँ या बिजी हूँ या मेरे थॉट्स कहीं और चल रहे हैं, तो फिर परमात्मा की जो पावर है या परमात्मा से कम्युनिकेशन वो नहीं हो पाएगा। और इसीलिए मुझे, हम सच में बात कर रहे थे नेटवर्क की और देखो नेटवर्क चला गया था, है ना। ये है साइंस के साधन, कि जो सच में कहीं ना कहीं नेटवर्क या उससे डिपेंड है। तो जैसे मैं एग्जांपल दे ही रही थी कि कैसे अगर नेटवर्क डिस्टर्ब होता है या नेटवर्क नहीं है तो हमारा कम्युनिकेशन व्यक्ति के साथ प्रॉपर नहीं होगा। तो इसी प्रकार ये ट्रायल हो गई। उसी प्रकार यहाँ पर भी जैसे देखा कि अगर मेरे मन और बुद्धि का नेटवर्क पावरफुल नहीं है तो परमात्मा से भी मेरा कम्युनिकेशन वो पावरफुल नहीं हो सकता है या कनेक्ट नहीं हो सकता है।
और इसीलिए जरूरी है कि कहीं ना कहीं हम अपने मन और बुद्धि को थोड़ा सा समझें, क्योंकि हम बाहर की बातों को समझने के लिए बहुत टाइम देते हैं, लेकिन हम अपने मन और बुद्धि को समझने के लिए टाइम नहीं दे पाते। और मन और बुद्धि जो है, वो मन और बुद्धि इतनी शक्तिशाली, या मन और बुद्धि के अंदर इतनी पावर है कि जो शायद हमारी शारीरिक शक्ति से कई गुना ज्यादा है। और इसीलिए दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है, ऐसे ऐसे दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे कहते हैं कि एग्जाम्पल है कि जहाँ पर दवा ने काम नहीं किया, लेकिन वहां पर मन की पावर जो है, मन की शक्ति, उसने काम कर लिया। ऐसे एग्जाम्पल है कि जहाँ पर कहीं ना कहीं वाइब्रेशन ने काम कर लिया, कि जहाँ पर साइंस फेल हो जाती है, लेकिन व्यक्ति के मन की शक्ति ने उसको वो कार्य जो असंभव था वो भी संभव हो गया। तो ये अनुभव हमने बहुत बार कितने लोगों के देखे हैं। आज जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो होता है वो उन्हीं लोगों का होता है कि जिन्होंने नॉर्मल एक शारीरिक क्षमता, या नॉर्मल जो कोई व्यक्ति कुछ कर सकता है, उससे भी उन्होंने कई गुना ज्यादा उन्होंने अपनी शक्तियों को यूज करके बताया। वो इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने मन की शक्ति को यूज किया, समझा और परखा, और उन्होंने अपनी मन की शक्ति को यूज करते हुए शरीर के साथ उस शक्ति को यूज किया। और इसीलिए ये जो राजयोग है, इस राजयोग के अंदर जो रेगुलर अभी हम जो मुरली सुनते हैं, जिसको हम परमात्मा के महावाक्य कहते हैं, कि ये परमात्मा के महावाक्य हमें विशेष रूप में नए लोगों से जोड़ते तो है ही। परमात्मा के महावाक्य अपने आप से नए विचारों से जोड़ते हैं, कि रोज हमें नए विचार मिलते हैं, और वो नए विचारों के द्वारा हम एक नई सोच से हम विशेष अपने आप में एक नया प्रभाव महसूस करते हैं। और इसीलिए ये है मन का सैनिटाइजर। तो परमात्मा के जो महावाक्य मन को सैनिटाइज करता है। रोज कहीं ना कहीं जो बातें हमारे मन को कहीं लग जाती है, कोई धूल मिट्टी बैठी होती है, कोई अगर वायरस बैठे होते हैं, तो वो जैसे कि एक धुल जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी के अंदर ये परमात्मा के महावाक्यों को हम रोज सुनते हैं। ओम शांति। हम सभी अपने वर्तमान जीवन के अनुभवों से और 84 जन्मों का इतिहास जो बाबा ने हमें बताया है, उसके आधार पर एक सत्य तो हम सभी के सामने स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु से अविनाशी प्राप्ति, संपूर्ण प्राप्ति, सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति नहीं हो सकती। आखिर हर कोई परमात्मा को ही याद करते हैं, कि आप ही सच्चे सहारे हैं, इच्छा मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं, दुखों से मुक्ति और सुख शांति आनंद से भरपूर प्राप्ति आप ही करा सकते हैं। इस सत्य को
हम सभी ने स्वीकार किया है। इसलिए हम अपने मन और बुद्धि परमात्मा से लगाते हैं। बेशक इस सृष्टि कर्म क्षेत्र पर हम हैं, परम पिता के सत्य ज्ञान से कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की विधि भी हम सब ने अपनाई है। पर जो रूहानी शक्तियां हैं, अलौकिक अनुभूतियां हैं, जो आत्म शुद्धि की बात है, वो तो परमात्मा की याद तपस्या से ही हो सकती है। माना एक बात स्पष्ट है कि परमात्मा से हमें जो कुछ प्राप्तियां करनी है वो मन और बुद्धि से ही करनी है। परमात्मा कोई भौतिक नहीं है, वो परम चैतन्य शक्ति है। हम मन और बुद्धि से ही उनसे योग लगा सकते हैं, अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। उस हिसाब से भी मन और बुद्धि की शुद्धता, स्वच्छता, शांति और स्थिरता बहुत जरूरी है। और जैसा हम योगी सब जानते हैं कि हम विश्व कल्याण के लिए भी निमित्त है, और एक अति सूक्ष्म और सर्वश्रेष्ठ विधि सेवा की, वो मन और बुद्धि से ही कर सकते हैं। जिनको हम मनसा सेवा कहते हैं, अपने संकल्पों से, अपनी भावनाओं से, अपने सूक्ष्म विचार तरंगों से और अपनी योगिक स्थिति की शक्ति से ही हम विश्व के सभी आत्माओं को मदद कर सकते हैं। कर्मेंद्रियों से सेवा, वाणी से सेवा, साधनों से सेवा की अपनी एक सीमा है, उस लिमिट तक ही हम कर सकते हैं। पर स्थल और काल से पार हमें सेवा करनी है विश्वव्यापी, तो उसका साधन भी ये मनसा सेवा है। उसके लिए भी मन और बुद्धि शक्तिशाली, शुभ और श्रेष्ठ स्थिति में होना बहुत जरूरी है। जिसको हम कहते हैं स्वच्छ मन और साफ दिल,
यहाँ दिल माना बुद्धि की बात है। शुद्ध बुद्धि को दिल कहते हैं। यहाँ हृदय हार्ट की बात नहीं है, वो फिजिकल ऑर्गन है। स्वच्छ मन बना रहे, स्वच्छ मन बना रहे, उसके लिए ही हम रोज सत्य ज्ञान, महावाक्य, ईश्वरीय ज्ञान के सुनते हैं, पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, वर्णन करते हैं। ये मनः शुद्धि के लिए। और दूसरे तरफ भी हम पुरुषार्थ करते हैं कि मन जिन जिन बातों से मलिन होता है और उनके द्वारा जो व्यर्थ, साधारण या नकारात्मक बातें स्मृति में भरती रहती है, उसको भी हम कंट्रोल करते हैं। जैसे कि बीती बातों का चिंतन। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ तो होता ही है। सब कुछ अपनी पसंद का या शुभ लाभ पहुंचाने वाली बातें नहीं होती। खुद के संस्कारों से, खुद के गलत दृष्टिकोण से या जिनके भी संपर्क संबंध में आते हैं, उनके द्वारा कोई दुर्व्यवहार होता है, कोई नुकसान होता है, कोई अन्याय होता है, कुछ शोषण होता है, दमन होता है। वो घटना घट जाती है और प्रकार की और के द्वारा बातें आती ही रहती हैं। और एक दर्द, एक नाराजगी, दुख की फीलिंग हमारे अंदर भरती जाती है। घटना तो एक ही बार घटती है या उस समय घटी, पर हम बार बार सोच कर ऐसा हुआ, ये हुआ, क्या क्या बोला, क्यों बोला, सबके बीच बोला, कैसे हैं, क्यों ऐसा करते हैं, क्या समझते हैं, इस प्रकार मन में वो बातें चलती ही रहती हैं। उसका भी अपनी मनोस्थिति पर प्रभाव पड़ता है। तो हमें शांति से एकांत में बैठकर एक बार जिन घटनाओं से हमें दुख मिला है और बार बार वो बातें चिंतन में आती है, हमें उनको अच्छी तरह देखकर समझने की आवश्यकता होती है कि ये जो कुछ हुआ उसके पीछे क्या कारण है, हमारे तरफ से क्या कारण,
क्योंकि कर्म सिद्धांत कहता है कि बिगर कारण कोई क्रिया नहीं हो सकती। मेरे साथ ही हुआ मीन्स मेरे तरफ से कोई कारण मिला, कोई हिसाब आगे पीछे का, जो ये परिस्थिति मेरे सामने आई। अब सिर्फ बार बार वो बातें सोचने से तो कोई फायदा नहीं, तो मुझे क्या करना है, कैसे अपने आप को समझाना है और उससे फुल स्टॉप लगा के अपने आप को मुक्त करना है। खुद की समझ से करिए या जो और सेंसिबल लोग हैं उनकी मदद लें, पर जब तक खुद को बीती बातों पर समझकर समाप्त नहीं करेंगे, वो बार बार मन में आते रहती है। इस प्रकार भविष्य की चिंताएं, चिंता करने से भी कुछ नहीं होता है। चिंतन करें, भविष्य को उज्जवल सुखमय बनाने के लिए मुझे वर्तमान में क्या करना चाहिए, हम उस पर सुंदर चिंतन करें, प्लानिंग करें और प्रैक्टिकल पुरुषार्थ करते जाएं। जिससे हम संबंधित है परिवार में, बच्चों के लिए, औरों के लिए, माँ बाप के लिए, साथी के लिए, हम उनके बारे में भी कई बार चिंता करते रहते, परंतु नहीं, अल्टीमेट हर आत्मा अपना भाग्य लेकर आई है। हर आत्मा के कर्मों का अपना महत्व है। हम किसी के भी टोटल जिम्मेवार नहीं हो सकते, क्योंकि हम इतने शक्तिमान नहीं। जो अच्छा कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, हम उनको भी योग्य बनाएं। और इस प्रकार भविष्य की चिंताओं से भी हम अपने आप को मुक्त करें। वर्तमान के भी कई प्रेशर्स, दबाव मन पर होते हैं, चारों ओर जो बातें देखते हैं और वर्तमान में जो परिस्थितियां हमारे सामने आती है, उसका भी मनोस्थिति पर प्रभाव पड़ता है। तो हर परिस्थिति को स्वस्थ रहकर, संतुलित रहकर न्याय देना, डील करना जरूरी है। इसलिए और बातों के प्रभाव में न आकर, क्योंकि औरों के साथ जो हो रहा है जरूरी नहीं कि वो मेरे साथ भी हो। इसलिए औरों के साथ वर्तमान में जो कुछ हो रहा है वो देखकर भयभीत होना, दुखी होना और अपने आप को इस प्रकार कमजोर करना, वो भी उचित नहीं है। हमें अपने आप को तैयार करना है। हम परिस्थितियों से भाग नहीं सकते। हम अपने आप को समय परिस्थिति अनुसार तैयार करें, ताकि वर्तमान की बातें भी हमारे पर प्रभाव न डालें। और इस प्रकार एक और चौथा कारण
कि हम अपनी कर्मेंद्रियों से जो कुछ हम इन आंखों से देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसका भी हमारे स्मृति में संचय होता है और मन पर प्रभाव पड़ता है। हाँ, अनावश्यक न देखें, पर हम आंखें बंद करके जी भी नहीं सकते हैं। जो आवश्यक है, कंसर्न है, वो हम देखें। बाकी बातों से साक्षी होते जाएं, न्यारे होते जाएं, अपने आप में व्यस्त होते जाएं। इस प्रकार सुनने में भी हम परहेज रखें। जरूरी सुने, कल्याणकारी बातें सुने, उन्नति करने वाली बातें सुने। व्यर्थ है, अनावश्यक है, तो हम उससे मुक्त होने की कोशिश करें। जो कुछ हम पढ़ते हैं, क्वालिटी पढ़ें, उमंग, उत्साह, हिम्मत, आशा बढ़ाने वाली बातें पढ़ें, एम्पावर करने वाली बातें पढ़ें, तो हम स्वयं भी स्वयं पर अटेंशन देकर आँखों का, कानों का, मुख का, हाथों का, जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, वो उसमें से कई ज्ञानेंद्रियां भी है, और उनसे जो इनपुट जाता है उसको भी क्वालिटी बनाएं। और योग अभ्यास, परमात्मा से मन बुद्धि जोड़ना, सत्य ज्ञान के मनन चिंतन में रहना, तो इससे हम अपने मन को काफी हद तक स्वच्छ रख सकते हैं। और इसी प्रकार बुद्धि का मिसयूज करते हैं, रॉन्ग यूज करते हैं। जैसे कि कोई कुटिलता में उपयोग करना, छल कपट में उपयोग करना, कोई प्रपंच करना और आत्माओं से धोखा देना, गलत करना, ठगी करना। इस प्रकार बुद्धि का नेगेटिव पोजीशनिंग हम करते जाते हैं। दूसरा, बुद्धि हमने कहाँ लगाई है? अगर हमने दुनिया में, देह में, संबंध में, साधन में, वैभव में, व्यसन में, जहां से बुद्धि की कोई शुद्धि या शक्तिकरण नहीं होता है, तो वहां बुद्धि लगाने से, क्योंकि हम अपने वर्तमान जीवन का निरीक्षण करें तो हमने अधिकतर अपना बुद्धि योग इन दुनियावी बातों में ही लगाया है, जहां से कोई शक्ति नहीं मिलती है, कोई शुद्धि नहीं होती। अनुमान में बुद्धि लगाना, इस प्रकार जब हम बुद्धि से खेलते हैं, रॉन्ग उपयोग करते हैं, तो बुद्धि कमजोर होती है, भ्रष्ट होती है और एक परमात्मा के प्रति एकाग्र नहीं रहती।
ऑलमाइटी परमात्मा है, उनसे ही बुद्धि की शुद्धि और दिव्यकरण होता है। और जितना परमात्मा परम है, सत्य है, पावन है, कल्याणकारी है, रहमदिल है, परोपकारी है, प्रेम के सागर है, दाता है, दया के सागर है, उनसे बुद्धि लगाना माना हमें भी उनके जैसा ही मन बुद्धि का उपयोग करना, उनके गुणों के अनुरूप अगर हम अपने मन बुद्धि और कर्मेंद्रियों का उपयोग करते हैं तो साफ दिल, सरलता, सहजता, सादगी, सच्चाई, पारदर्शिता, समग्रता, इंटीग्रिटी जिसको कहते हैं, ये सब बुद्धि को साफ, क्लियर रखते हैं। जो कार्य करते हैं उसी में बुद्धि एकाग्र है। कार्य एक हाथ में लिया, लक्ष्य एक हाथ में लिया और इंटरेस्ट दूसरे हैं, इच्छाएं दूसरी है, तो एकाग्र नहीं हो सकते। और तब ऐसा स्वच्छ मन और साफ बुद्धि बहुत शुभ विचारों को भी खींच के लाती है, राइट टचिंग्स हमें आती हैं, परमात्मा से हम शक्तियों को कैच कर सकते हैं। क्रिएटिविटी मन बुद्धि से ही उत्पन्न होती है। तो हर प्रकार से, चाहे जीवन में आप किसी भी क्षेत्र में हैं, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में हैं, सेवा के क्षेत्र में, कोई भी व्यवसाय या व्यापार के क्षेत्र में हैं, साधना के क्षेत्र में हैं, संशोधन के क्षेत्र में हैं, किसी भी क्षेत्र में ये मूल बेसिक आवश्यकता है। उसी के लिए नित्य अभ्यास की जरूरत है। ओम शांति। ओम शांति। मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मुझ आत्मा का निजी गुण है। शांति मेरा असली स्वभाव है। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। शांति की शक्ति मुझ आत्मा में समाई हुई है।
मैं आत्मा शांति के सागर शिव बाबा की संतान, शांत स्वरूप हूँ। मेरा असली धाम 5 तत्वों से पार शांति धाम है, जहाँ सर्वत्र शांति ही शांति है, प्रकाश ही प्रकाश है। मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति धाम में शांति के सागर शिव बाबा के सम्मुख हूँ। इस धाम में मैं आत्मा सर्व प्रकार के बंधनों से मुक्त हूँ। संकल्पों से भी मुक्त हूँ। मैं आत्मा शांति की अधिकारी हूँ। शांति मुझ आत्मा की सबसे महान शक्ति है। मेरे चारों ओर शांति ही शांति है। मीठे बाबा, आपने मुझे शांति का अनमोल खजाना देकर भरपूर कर दिया है। मीठे बाबा, आप ही मेरे जीवन के सच्चे सहारे हो। मेरे सच्चे मीत हो। शांति की किरणें आपसे निकल अब मुझ आत्मा पर आ रही है। आपसे अपार शांति मिल रही है। आपके द्वारा सर्व खजाने प्राप्त कर मैं संतुष्ट हूँ। तृप्त हूँ। आपका सहारा पाकर मैं आत्मा निश्चिंत हूँ। बाबा, मैं आत्मा सर्व सांसारिक इच्छाओं से परे हूँ। अब तो केवल आप ही मेरा संसार हो। आहा, कितनी शांति है।
एक दिव्य शांति, परम शांति। शांति का अनुभव कितना सुहावना है। मैं आत्मा शांति के सागर में समाई हुई हूँ। अब शांति के प्रकंपन मुझ आत्मा से निकलकर चारों ओर फैल रही है। चारों ओर का वायुमंडल भी अब परिवर्तित होने लगा है। शांति के प्रकंपन चारों ओर फैल रहे हैं। इससे सहज ही सारे विश्व में शांति आ जाएगी और यह संसार स्वर्ग बन जाएगा। ओम शांति शांति शांति।